Hello boys and girls, how are you all? Welcome to my fifth video on aptitude mixed quant questions. I hope मैंने जो पहले चार वीडियोस डाली हैं वो आपने देखे हो और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे दैट वर रियली गुड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दैट कुड कम इन योर कैट एग्जाम और द मॉक एग्जाम दैट यू विल बी गिविंग राइट नाउ। क्योंकि सब लोग मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड सब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग द मॉक फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी स्कोरिंग अराउंड 40 50 60 ऐसे ही होएगा तुम लोगों का स्कोर। मतलब मोस्टली ऐसे ही स्कोर आते हैं बट दे आर एक्सेप्शंस। आई एम नॉट सेइंग सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो whoever is scoring less they should be accustomed to these questions जो हमारे आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सो आई बी मेकिंग यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस और मैं दिखाऊंगा भी इनको कैसे सोल्यूशन है और कैसे टाइम बाउंडेशन में सॉल्व करने हैं। एंड बाय द वे आई होप तुम लोगों की यार कैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और यू आर प्रैक्टिसिंग DILR सेट्स, 2 सेट्स डेली एंड 2 VARCs यू आर परफॉर्मिंग लाइक यू आर डूइंग विद अ टाइम बाउंडेशन। क्योंकि जो हमारा कैट का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ प्रॉपरली बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। इंडिया का एक एग्ज़ाम जिसमें हमें बिल्कुल टाइम को मैनेज करके चलना होता है। राइट नाउ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बिजनेस, इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो हमें सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है, ठीक है। आई विल बी ऑल्सो मेकिंग अ कैट स्ट्रैटेजी वीडियो जो आई विल बी अपलोडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। हाँ, so find the number of zeros in the end in 105 factorial, ठीक है। Now try it on your own first and then we will discuss it here. I hope you guys are doing these questions on your own. Now, if everybody has tried it, let's start. इस क्वेश्चन का एक सबसे बेसिक मेथड है जो एक शॉर्टकट मेथड होता है एंड वी विल बी फॉलोइंग इट हेयर, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे नॉन कैट्स एंड तुम्हारे मॉक्स में भी आएंगे, तुम्हें देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सो हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस इज बेसिकली बाय द फॉर्मूला दैट आई विल बी शोइंग यू राइट नाउ, ठीक है। जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। द फॉर्मूला इज एक्स, एक्स इज द नंबर, जो भी फैक्टोरियल में नंबर है दैट इज द नंबर डिवाइडेड बाय एन। आई टेल यू व्हाट इज एन एंड ये है इंटीजर टाइप ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर एक्स बाय एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बाय एन क्यूब, ओके, प्लस एक्स बाय एन पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला एंड हेंस आगे तक दिस इज द फॉर्मूला जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज आई विल स्विच टू माई वाइट बोर्ड फर्स्ट बिकॉज वो ज़्यादा उधर ज़्यादा क्लियरली तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। सो हेयर वी विल बी हैविंग अ नंबर 105, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी जीरोज आर इन दी एंड, हाउ मेनी जीरोज 105 फैक्टोरियल। हाउ में कोई बहुत बड़ा नंबर है 105 फैक्टोरियल, हमें नहीं निकालना मल्टीप्लाई करके क्या है, हाउ मेनी जीरोज इन दी एंड, इन एंड, ठीक है। तो जीरोस का क्या मतलब है यार, मतलब जीरोस का क्या मतलब है पहले ये बताओ। जीरो का मतलब है लेट से मैं कोई नंबर लेता हूँ 2050, ठीक है। तो ये जो जीरो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो से रिलेटेड चीज 205 × 10, राइट। बेसिकली इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि कितने बार ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, हाउ मेनी टाइम्स इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अब हमें ये समझ आना चाहिए कि भाई 10 बनता कैसे है, 10 बनता कैसे है। 10 हमारा किससे बनता है, 2 × 5 से बनता है, ठीक है। मतलब टू, जितने नंबर ऑफ टूज होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ 5 होने चाहिए। लेट्स से 100, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2² × 5², ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 का होल स्क्वायर, राइट। तो जितने नंबर ऑफ 2 होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ 5 होने चाहिए इसमें भी, ओके। जितने व्हाट विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ 2 दैट विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ 5 हियर, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं 50 लेता हूँ तो 50 में तो एक जीरो है, तो इसमें 2 × 5 का स्क्वायर
है ना। बट हमारा बनेगा कैसे इसमें एक जीरो, जो एक जीरो ये वाला आ रहा है ये बन किससे रहा है, दिस जीरो इज कमिंग फ्रॉम 1 2 इंटू 5, एक इससे इस पेयर से बन रहा है, और जो 50 का जो प्रोडक्ट बन रहा है पूरा वो इंटू 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसी लॉजिक को अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं इसी लॉजिक को लेके चलूँ तो अगर मेरे को नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो पहले तो 2 इंटू 5 देखो, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, सबसे बड़ा वाला इन फैक्टर में विच इज 5, अब मैं उसको एन लूंगा, अपने फॉर्मूले में उसको एन लूंगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला वाज x अपॉन n, दिस इज इंटीजर टाइप, प्लस x अपॉन n का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट x अपॉन n का होल स्क्वायर, x अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी इंटीजर टाइप डालेंगे हम, प्लस x अपॉन n का क्यूब, integer types, and it will go on until we get a number जो डिवाइड हो ही नहीं, मतलब जो डिवाइड होके इंटीजर टाइप ही उसका जीरो आ रहा है। ठीक है, लेट्स से 0.6 आया, तो 0.6 का इंटीजर टाइप क्या होता है हमारा जीरो, हमारा लेट्स से 2.3 आया तो इसका इंटीजर टाइप क्या होता है 2, ओके, एंड लेट्स से हमारा 3.2 आया तो इसका इंटीजर टाइप क्या होएगा, व्हाट विल बी इट्स इंटीजर टाइप, इट्स इंटीजर टाइप विल बी -4। क्यों, हमें लोएस्ट इंटीजर निकालना होता है विच इज नियर टू द नंबर, ओके, तो 2.3 2 से भी नियर है और 3 से भी नियर है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आता है, बट हमें लोएस्ट इंटीजर निकालना है, दैट विल बी 2। और -3.2 में -4 कैसे आया, ये हुआ -3.2 हमारा कहाँ पे है नंबर लाइन पे, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, और -3.2 यहाँ है। अब हम 7th क्लास पे चलते हैं यार, -3 ज़्यादा बड़ा है या -4, ऑब्वियसली -3 ज़्यादा बड़ा है और -4 छोटा है, तो हमें लोएस्ट इंटीजर निकालना होता है एक रेंज के बीच में, एंड द लोएस्ट इंटीजर इन दिस इज -4, तो आंसर विल बी -4। ठीक है, इसमें ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इंटीजर टाइप इज, एंड दैट विल हेल्प यू इन फंक्शंस और इन अलजेब्रा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम ये क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, हाँ, तो वी नीडेड टू गेट द नंबर ऑफ जीरोस इन 105 फैक्टोरियल इन द एंड ऑफ 105 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने n लिया था 5 को, 105 डिवाइडेड बाय n, दैट इज 5। फिर क्या करना है, इंटीजर टाइप ऑफ 105 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, ओके, एंड इंटीजर टाइप ऑफ 105 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। मैंने 5 क्यूब क्यों लिया है वो भी बताता हूँ मैं एक एग्जांपल देने के लिए। 105 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 21, इट इज 21, ओके, इंटीजर टाइप ऑफ 21 इज 21 ओनली यार। अब मैं अगर 105 बाय 5 स्क्वायर करूं तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 105 बाय 25, इन दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, so there will be something that is इंटीरियर टाइप ऑफ 4 पॉइंट समथिंग, कुछ तो आएगा, 4.02 आएगा या कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एंड व्हाट इज इट, इसका इंटीजर टाइप क्या है हमारा 4 इज आर इंटीजर टाइप, ठीक है, और इसमें 105 बाय 5 क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 105 बाय 125 विच बिकम्स समथिंग 0.0 समथिंग, ठीक है, नॉट 0 पॉइंट समथिंग, और इसका इंटीजर टाइप क्या होगा, लोएस्ट इंटीजर टाइप, इट विल बी 0। तो हम इन सबको ऐड करेंगे। मैंने आगे 105 बाय 5 पावर 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई यहीं पे 0 हो गया, तो ऑब्वियसली जब 105 625 से डिवाइड होगा तब भी 0 ही देगा, और नंबर से आगे डिवाइड होता रहेगा तो 0 ही देगा, तो उसका लेने का फायदा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग 20 सिर्फ 5 पावर 1 5 पावर 2 ओनली, ठीक है, तो ये इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, व्हाट विल वी गेट 25। व्हाट इज 25, 25 इज अ नंबर ऑफ zeros in the end of 105 factorial, hence answer to it। एक और एग्जांपल चाहिए तो बता देता हूँ। लेट्स से मैंने एक नंबर दिया 285 फैक्टोरियल, 281 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है, हाउ मेनी जीरोस इन एंड, इसमें भी सेम करना है, 285 डिवाइड बाय, इट्स नॉट 285 इट्स 281 डिवाइड बाय 5, ओके, फिर प्लस 281
डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 281 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब प्लस 281 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4 दैट इज 625। तो ये तो हमारा ज़ीरो ही हो गया, सबसे पहले ज़ीरो हो गया। अब इस पे चलते हैं। सो इसका क्या आएगा 556 पॉइंट समथिंग आएगा, बट जब इंटीजर टाइप में लेंगे तो इट विल बी 56। मतलब हमें रिमाइंडर हटा देना, क्वोशंट ले लेना है इसमें, ठीक है। इसमें भी क्वोशंट क्या आएगा, जब इट इज 281 इज डिवाइडेड बाय 25 तो क्वोशंट आना चाहिए हमारा 11, 275 आएगा और रिमाइंडर 6, रिमाइंडर हटा देंगे हम, ठीक है। अच्छा 281 डिवाइड बाय 5 क्यूब, 281 that is 281 divided by 125, what will we get? We will get it 2, yes we will get it 2 यहाँ पे, और ये तो ज़ीरो हो गया। सो इसका आंसर हो गया 67 प्लस 2 दैट इज 69। सो द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड इज 69 जीरोज विल बी हैविंग इन 281 फैक्टोरियल, ठीक है। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देखनी है वर्किंग, देख लो ऊपर जाके। ओके शैल वी स्टार्ट। आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके करा हो ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा, सामने सीधे सीधे दिख रहा है हमें। अगर तुम्हें ये वर्डिंग समझ ना आ रही हो इंग्लिश वाली तो मैं फिर से लिख देता हूँ, बहुत इजी है, कुछ मैंने लिखा नहीं है, सच लिखा है मैंने। हाँ, एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये पेन बार बार डी सिलेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज हेक ऑफ अ टास्क, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड इट इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस +2 and -2 एंड वाई एक्सिस एट 20। मतलब ये जो है इस कर्व की जो इक्वेशन होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक -2 पे जा रही है, एक +2 पे जा रही है, और कुछ यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे, हमें नहीं पता। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारा किधर इंटरसेक्ट कर रही है, -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक +2 पे कर रही है, ठीक है। और जो y एक्सिस में कर रही है दैट विल बी एट +50, सॉरी +20, ओके। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। यहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। द क्वेश्चन सेज दैट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये फटाफट होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। तो हमें क्या बोला है कि इट इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस, कहाँ पर, एट -2, यहाँ पे -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे +2 पे कर रहा है, और कहीं और जाकर भी कर रहा होगा, दैट इज़ नॉट नोन। और y एक्सिस पे कहाँ कर रहा है, +20 पे कर रहा है हम इंटरसेक्ट। तो अगर वो x एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, wherever it intersects that point becomes the root of this equation। that means कि भाई इस इक्वेशन मतलब -2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,0। मतलब अगर मैं x की जगह -2 डालूंगा तो मेरा y 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है। दैट मीन्स कि अगर मैं x की जगह 0 डालूँ यहाँ पे, सॉरी x की जगह -2 डालूँ तो p ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा 0। एंड अगेन यहाँ पे +2 पे भी इंटरसेक्ट करे, तो मैं अगर x की जगह +2 डालूँ इस इक्वेशन में तो मेरा पूरा p ऑफ x क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रूट। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले 0 डालेंगे p ऑफ x की जगह, और यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का होल स्क्वायर -2c प्लस d, ठीक है। वेयर सॉरी हाँ, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इक्वल टू, अगर मैं +2 डालूंगा x की जगह, 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी प्लस डी, ठीक है।
तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन विल गेट इज -8 प्लस बी प्लस सॉरी प्लस 4b minus 2c plus d equal to 0, and the next equation you'll get is 8 plus 4b plus 2c plus d that is equal to 0। तो यार ये तो भैया तुम्हें सामने के सामने दिख जाना चाहिए ये चीज़ कि कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। इन दोनों इक्वेशन में से मैं दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। लेट्स से इन दोनों इक्वेशन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा -4c, और ये क्या बन गया हमारा -16 इक्वल टू 0। तो c की क्या वैल्यू आ गई, c इक्वल टू 16 हो गया, -4 आ गई हमारी c की वैल्यू, ठीक है। c विल बी -4 एंड if we go to the take this part of the equation जहाँ पे हमें 20 दे रखा है, we are given in the let me take you back to the question, we are given that y at y axis it cuts at 20। तो y axis की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, what is the coordinate of y axis, the coordinate of y axis is this coordinate is 0,20, है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन में 0 डालूं, इस एक पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 डालूं, तो मेरे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 20। इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन p आई विल गेट इज 20। सो यही चीज़ मैं करूँगा उधर। द इक्वेशन इज दिस, इफ आई पुट x as 0, so I'll get p of x equal to 20 equal to 0 plus 0 plus 0 प्लस डी, यहाँ पे लिख दिया पुट x इक्वल टू 20। ओके, यहाँ पे क्या करा हमने, x इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे x इक्वल टू +2, ठीक है। तो मेरी d की वैल्यू क्या आ गई, यहीं पे d इज ऑल्सो, t की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20, राइट। तो अब तो यार हमें दो इक्वेशन मिल गए, दो वेरिएबल्स के आंसर मिल गए, और तीसरा निकालना है तो मैं सीधा सीधा इक्वेशन में ही डाल दूंगा इसको। दैट इज पहली वाली में डाल देता हूँ, -8 प्लस 4b -2c, जो कि हमारा हो गया c के वैल्यू डाल के, दैट बिकम्स +8 प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। -8 कैंसिल, तो b इक्वल्स टू -5, फाइन। अब what was the question was to get what is the value of b plus c plus d। the value of b plus c plus d is, दोनों का ऐड, तीनों का ऐड कर लो यार, it becomes 11 and it's the answer to the question। easy, इतना मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, कैसे जल्दी करना था हमें इस क्वेश्चन को वो देखना था, और कुछ था ही नहीं इसमें। दो इक्वेशन थी वो भी हमने सॉल्व नहीं करी, तीसरी इक्वेशन ने तो हमें पूरा एक वेरिएबल ही दे दिया यार डालने से, ठीक है। एंड हेयर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 था और मैंने गलती से 20 लिख दिया, पुटिंग x इक्वल टू 0। ओके, लेट्स कम बैक टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड इट इज रियली इजी। अगर तुम ट्राई करो तो मैं एक बार क्वेश्चन तुम्हारे लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। द क्वेश्चन इज 5/12 is less than n square upon n square plus 3 is less than 5/7। this is the question। put this video on a pause and then start doing this after 1.5 minute, take 90 seconds, and then nahi hua tab, then let's discuss it। okay,
तो आई होप यू हैव ट्राइड इट, और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हम ये साथ में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Let me bring you back to my whiteboard and write the question for you. The question is 5 by 12. This is question 3. 5 by 12 is less than n square upon n square plus 3 is less than 5 by h7. तो वो इस क्वेश्चन को ना पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और हमें n की इंटीजर वैल्यूज निकालनी है सारी. तो पहला पार्ट हमारा क्या बन गया इस क्वेश्चन का, तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज दिस, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3, और 5 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3. दिस विल बी द सेकेंड पार्ट. यहाँ तुम्हें इनकन्वीनियंट सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर से ये लिख देंगे लेस देन 5/7. ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. एन की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे. बहुत इजी है. तो पहली वाली को मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट. हियर, हाँ, तो मुझे एक सबसे ना इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम लोगों से. द इम्पोर्टेंट बात वॉज भाई कि इनको क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एन स्क्वायर प्लस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 12 को मैं एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ. क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? तो सोचने वाली बात है. द आंसर इज कि हाँ, अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बट अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास एन स्क्वायर नहीं होता ना, और अगर इस क्वेश्चन में एन होता मेरे पास, तब मैं नहीं कर सकता था इस क्वेश्चन को ऐसे. क्योंकि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर मेरा एन स्क्वायर प्लस 3, एन स्क्वायर प्लस 3 कैन नेवर बिकम जीरो. कभी जीरो बन सकता है? कैन नेवर बिकम जीरो. जीरो कैसे बनेगा ये जीरो? -3 भी मैं उसमें डालूंगा ना, तब भी वो जीरो नहीं बन सकता. क्योंकि हमें एन की ऐसी इंटीजर वैल्यू निकालनी है, या कोई भी वैल्यू निकालनी है जो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. बट ये एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, इट्स अ स्क्वायर. वी हैव अ स्क्वायर हेयर, और स्क्वायर के अंदर जो भी चीज़ जाती है फिर वो स्क्वायर खुलता है, तो वो क्या चीज़ हो जाती है? वो बन जाती है पॉजिटिव. -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 बन जाता है. तो कोई भी माइनस की चीज़ जाएगी वो पॉजिटिव बन के आएगी या बाहर. और प्लस, हमारे पास एक प्लस का साइन भी है, एंड देन वी हैव 3. तो कहीं से नेगेटिव का चांस है ही नहीं, माइनस तो कहीं होएगा ही नहीं इसमें. जो होगी वो ऐड ही होती रहेगी, वो एक्यूमुलेट ही होती रहेगी, तो वो जीरो बन ही नहीं सकता ये वाली वैल्यू. हेंस अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, अभी आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. बट if I had the same question as 5/12 is less than n square upon n plus 3, ऐसा क्वेश्चन होता, तब भैया मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था बिल्कुल भी, क्योंकि n प्लस 3 जीरो बन सकता है. n की वैल्यूज हमें पता नहीं है अभी बिल्कुल भी. n की वैल्यू नहीं पता, -3 आ गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी. हम उसको वैसे कर ही नहीं सकते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते. उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे n स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 -5/12 is less than this will be greater than 0, है ना? ऐसे ही कर सकते हैं. फिर हम एलसीएम ले, जो मर्जी करें, वो हमारे ऊपर है. बट अभी यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 3 था जो जीरो बन ही नहीं सकता, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ आसानी से, और मैं अपने आंसर की तरफ जा सकता हूँ. ये तुम लोगों के लिए एक टिप थी कि तुम्हें भाई समझ आए कि हमारा जो इनइक्वेशन है ना, वो इतना आसान नहीं है कि हम अपने कन्वेंशनल मेथड लगाते जाएं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएं. तो 5n स्क्वायर प्लस 15 बिकम एंड लेस देन 12n स्क्वायर. ठीक है, देयरफॉर 15 इज लेस देन 7n स्क्वायर एंड n स्क्वायर इज लेस देन 15/7. फर्स्ट वैल्यू निकली हमारी. दूसरी क्वेश्चन पे जाते हैं. अगेन यहाँ पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट n प्लस 3 होता वहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि n की वैल्यू माइनस में आएगी. तो माइनस, लेट से -3 हो गई, तब तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, एक नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गई हमारी. ठीक है, तो n स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 7n स्क्वायर लिख दूंगा, लेस देन 5n स्क्वायर प्लस
15। तो ये हो गया 2n² लेस देन 15। इसको कहते हैं n² लेस देन 15/2। एक और हो गया। तो अब हम ना n की रेंज देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। n² की रेंज देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। n² की रेंज वेरी कर रही है, पहले n² हमारा 15/7 से बड़ा होगा, बट 15/2 से छोटा होएगा। अगर मैं इसको थोड़ा डेसिमल्स में लिखूं, सो वी गेट 15/7 क्या होएगा, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होएगा, जो कि हो जाएगा 2.1 समथिंग होएगा हमारा। और ये n² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7.5। क्या चाहिए था हमें, n की इंटीजर वैल्यू। इंटीजर को क्या बोलते हैं, z बोलते हैं। तो इंटीजर वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जो जो वैल्यूज हो सकती हैं पहले वो निकालो। इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होएगा, ये चीज़ तो ये पता है तुम्हें। तो 3 हो गया, 4 हो गई, वैल्यू हो सकती है 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, जो भी 2.1 से बड़ी है और 7.5 से कम है। मैं वो वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ अभी, इनमें से कुछ ही होंगी, ठीक है। तो भाई अगर हमें n की इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो अगर लेट से n² हमारा 3 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +-√3। √3 इंटीजर है, नो, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। तो ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते हम, सो वी विल एलिमिनेट इट। और वैल्यूज देखते हैं। 5, 6, 7 भी हम सारे ऐसे ही करके एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। दैट क्योंकि लेट से अभी अगेन n² इक्वल टू 6, n इक्वल्स टू +-√6। √6 क्या है, एक इर्रेशनल फॉर्म। हमें डेसिमल्स में कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता, इट वोंट बी एन इंटीजर, ठीक है। तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हम चलेंगे अपने लास्ट ऑप्शन पे, दैट इज 4। 4 का क्या होता है, n इफ n² इक्वल टू 4, तो हमारी n की कितनी वैल्यूज आ गई, +-2। एंड हेंस वी विल बी हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ n, दैट इज +2 and -2, +2 and -2, and that is the answer to our question. क्या है आंसर, the answer is, let's move back to our whiteboard, the presentation. Here is the presentation, and we have the answer as, there are 2 values of n, that is +2 and -2, that satisfy the equation, this equation. Okay. So thank you guys for watching my video, and I really appreciate कि तुम ये questions practice कर रहे हो, और I hope तुम अपना एग्ज़ाम अच्छे से दो। I mean पढ़ कर दो, अच्छे से प्रैक्टिस करके दो, एंड डेली एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तुम्हें ट्राई करना ही है, पढ़ना है। एक सिटिंग तो बैठनी ही है, ऐसे 2 घंटे की, 2-2 घंटे की सिटिंग्स बैठनी है, ताकि जब पेपर देने जाओ ना, तो वो 2 घंटे की सिटिंग तुम्हारी एक मसल मेमोरी बन जाए। 2 घंटे तुम्हें बैठना ही है, 2 घंटे दिमाग लगाना ही है, 2 घंटे फोकस करना ही है, कैसे भी करके, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस, और अगर नहीं आए तो वापस वीडियो को जाके देख लो। मैंने बहुत ऐसे एक्सप्लेन करा है कि कोई भी समझ ले इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और तुम लोगों के लिए ही कंटेंट ला रहा हूँ पूरा। ओके, थैंक यू सो मच।